अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल की बात हो और अखरोट का ज़िक्र ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अखरोट एक ऐसा खुश्क मेवा है जिसका जायका ना सिर्फ खुशगवार मज़ेदार होता है, बल्कि इससे हासिल होने वाले तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अखरोट को रवायती तौर पर जिनसी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया भी समझा जाता है, जबकि कुछ जगहों पर अखरोट मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अखरोट किस हद तक मर्दाना ताकत बढ़ाता है, इस हवाले से अभी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, लेकिन तहकीकात से ये बात साबित हो रही है कि अखरोट के इस्तेमाल से सेहत पर बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक 30 ग्राम अखरोट में 185 कैलोरीज़, 4% पानी, तकरीबन 4.5 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम कार्ब्स, आधा ग्राम शुगर, 2 ग्राम फाइबर और 18.5 ग्राम फैट पाया जाता है। इसके अलावा अखरोट में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स में कॉपर, फोलिक एसिड, फास्फोरस, विटामिन B6, मैग्नीज और विटामिन E शामिल हैं। अखरोट को इस्तेमाल करने के तरीके के मुतल्लिक़ लोग परेशान रहते हैं और अक्सर इन्हें एक ही मसला रहता है कि अखरोट को कैसे इस्तेमाल किया जाए। हर बंदा अखरोट खाने के मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है। अखरोट को दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 गिलास गर्म दूध के साथ अखरोट को चबाकर खाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग अखरोट को दूध में उबाल कर इस्तेमाल करना भी पसंद करते हैं। अगर अखरोट को दूध में उबाला जाए तो दूध का जायका बहुत ही लजीज हो जाता है। इसके अलावा मर्दाना ताकत के लिए अखरोट और शहद को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट को अगर शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी फ़वाइद हासिल होते हैं। अखरोट और शहद के तिब्बी फ़वाइद काफ़ी ज़्यादा तो हैं, लेकिन अगर आप ज़ैबातीस के मरीज़ हैं तो अखरोट का शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपके शुगर लेवल में इजाफ़ा हो सकता है। अखरोट के फ़वाइद पर बात करने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या अखरोट के इस्तेमाल से तिब्बी नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अखरोट को अगर मुतवाज़न मिक़दार में इस्तेमाल किया जाए तो इस बात के इम्कानात बहुत कम होते हैं कि इनकी वजह से मुज़र सेहत असरात का सामना करना पड़े। ताहम बाज़ औक़ात अखरोट के इस्तेमाल से पेट के अफारा का सामना करना पड़ता है, जबकि अगर इनको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वज़न में भी इजाफ़ा हो सकता है। ये तो हो गया अखरोट खाने का तरीका और मुमकिना नुकसानात। अब अखरोट के फ़वाइद पर बात करते हैं। अखरोट को फ़ाइबर हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। इनसे हासिल होने वाले फ़ाइबर की वजह से जिस्म डिटॉक्सीफाई होता है और बड़ी आंत भी साफ़ होती है। इसके अलावा अखरोट के इस्तेमाल से कब्ज़ जैसी अलामात की शिद्दत में भी कमी आती है। इस खुश्क मेवे के इस्तेमाल से आंतों की सेहत में बेहतरी आती है और इनमें ऐसे बैक्टीरिया की अफजाइश होती है जो सेहतमंद तस्वर किए जाते हैं। इसके साथ साथ बड़ी आंत में मौजूद नुकसानदेह जरासीमों का भी खात्मा होता है, जिससे आंतों की सोजश जैसे अमराज के ख़तरात कम होते हैं। अगर आंत में इन जरासीमों की तादाद में कमी ना आए तो मोटापे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। अखरोट के इस्तेमाल को यकीनी बनाकर इन तमाम मसाइल से बचा जा सकता है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, उम्र में इजाफे की वजह से दिमाग की सेहत भी ख़राब होती है, लेकिन कुछ इक़दामात की मदद से दिमाग की सेहत में तनज़्ज़ुली के अमल को सुस्त किया जा सकता है, या यूं कह लें कि इसे रोका भी जा सकता है। अगर अखरोट जैसे फूड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए तो दिमाग की सेहत की ख़राबी के अमल को रोका जा सकता है। तहकीकात भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अखरोट के इस्तेमाल से दिमाग की सेहत को फ़ायदा पहुंचता है। अखरोट को विटामिन B6 के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि विटामिन B6 भी दिमाग के लिए नहायत मुफीद होता है। इसके अलावा अखरोट में पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि जिस्म में बतौर एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। इन कंपाउंड्स की वजह से दिमाग के सेल्स में सोजश नहीं होती, और अगर पहले से सोजश हो चुकी हो तो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। अखरोट के इस्तेमाल से दिमाग में नए सेल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं जो कि इसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। बहुत से लोग नींद के मसाइल का शिकार होते हैं। जब जिस्म में मेलाटोनिन की पैदावार और अफजाइश कम हो जाए
तो अमूमी तौर पर नींद के मसाइल लाहक हो जाते हैं। अखरोट को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिस्म में मेलाटोनिन की पैदावार बेहतर होती है, जिससे रात को अच्छी नींद आती है और इसमें खलल नहीं होता, यानी बेख्वाबी नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोग रात को दूध और अखरोट इस्तेमाल करते हैं ताकि नींद में बेहतरी आए और वो पुरसकून नींद ले सकें। जिस्म में अगर फ्री रेडिकल्स की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो बालों और जिल्द की सेहत को नुकसान पहुंचता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से जिल्द खुश्क हो जाती है और इस पर धब्बे भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स की वजह से बालों की सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। अखरोट के इस्तेमाल से फ्री रेडिकल्स के असरात कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे बालों और जिल्द की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अखरोट में मौजूद एक फैटी एसिड अल्फ़ा लाइनोलिक एसिड हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद देता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वर्म को कम करते हैं, जिससे हड्डियां तवील अरसे तक मजबूत रहती हैं। ये थे अखरोट खाने के फ़ायदे और नुकसान। अगर इस सर्दी में अभी तक अखरोट खाने शुरू नहीं किए तो ज़रूर खाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।